उपराष्ट्रपति अब कौन बनेगा? क्या ऐसा कारण रहा कि जगदीप धनखड़ को बीच में ही अपना इस्तीफा देना पड़ा और वसुंधरा और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद क्या बदल सकता है राजनीति में? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल देवानंद गुर्जर साहब, जो राजनीति की समझ बड़े अच्छे से रखते हैं राजस्थान की। सर, इतनी ज्यादा उठापटक चल रही है पूरे देश में, आप देख लीजिए, जब से धनखड़ साहब का इस्तीफा आया है उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं हुई, बहुत सारे कारण निकलकर सामने आए कि महाअभियोग के कारण ये सब हुआ है। और आप क्या मानते हैं कि लगातार इस्तीफा बीच में देने की नौबत ऐसे क्यों आ गई? क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्होंने बयान दिया था कि मेरा अभी रिटायरमेंट बाकी है और मुझे बहुत काम करना है इस समय से कुछ। क्या ऐसा मेन कारण रहा होगा? देखिए चेतना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी हमारे संवैधानिक पद पर जो लोग मौजूद हैं वो हमारे लिए सम्मानीय है, हमारे लिए मैं मानता हूं चर्चा के विषय से बाहर होना चाहिए। पर दुर्भाग्य ये रहा कि जो अभी इस्तीफा हुआ वो एक ऐसा इस्तीफा है जिसमें मेरा ये मानना है, जितना विद्वान लोग ये मानते हैं, वो ये सामान्य नागरिक की तरफ मैं बात कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को सरकार ने उस पद पे बैठाया, भाई राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, हमारे लिए बहुत बड़े हैं वो, पर उनको बैठाने वाली तो हमारी सरकारें ही हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं। जब उन्होंने उन्हें जिम्मेवारी जगह पर बैठाया, मैं खुद नोटिस कर रहा था कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की चर्चाएं मैं खुद देख करके बड़ा विचलित था कि ऐसे विद्वान व्यक्ति, ऐसे जो गवर्नर रहे, वे ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर जो चीजें निकल करके आई वो बड़ी डरावनी है, दुख होता है। पर मैं यही मानता हूं, देखिए कि हम लोगों को जिस पार्टी ने, भाई आफ्टर ऑल भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने उपराष्ट्रपति बनाया, और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी उनको जानता हूं और मैं राजनीतिक तौर पे भी जानता हूं कि उनके पद पे वहां जाने में कहीं न कहीं कोइंसिडेंटली मैं उसी आसपास दिखाई उस दौर में मौजूद था, उनके गवर्नर जाने से पहले। मुझे दुख हुआ जब मैंने देखा कि इनके ऊपर ये इल्जाम लग रहे हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि सरकार के विरोध में जा रहे हैं। क्योंकि जब गवर्नर नहीं थे तब मेरी मुलाकात हुई थी और मुझे बड़ी खुशी थी कि ऐसे व्यक्ति को सरकार मौका दे रही है, पर ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि देखिए सरकार तीसरे पखवाड़े में, मोदी जो अभी तीसरे टर्म के अंदर मोदी जी की सरकार है, भारत की सरकार है, जो मैं मानता हूं बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य कर रही है, जबकि उनके पास 272 सीटें नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट जो उनका एनडीए की सरकार है। और खबरें तो ये तक आई है कि उन्होंने कुछ ऐसे एमपीज को, चंद्रबाबू नायडू साहब के एमपीज को बोला कि भाई तुम सरकार से वो अपना इस्तीफा ले लो। तो ये हरकतें में कुछ चीजें हैं, छोटी मोटी बहुत रही होंगी, पर मैं ये मानता हूं कि किसी भी ऐसे पद के व्यक्ति को, और शायद ये इम्पीचमेंट की नौबत आ रही थी और वो उन्होंने इस्तीफा दिया, ऑब्वियसली उनको पता था, क्योंकि जिस प्रकार से आपको भी याद होगा कुछ चर्चाएं हो रही थी कि 80 कंपनी सीआरपीएफ की कश्मीर गई हैं, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से मिले हैं, अमित शाह डिफेंस, ये चर्चाएं सुन रहे थे। तो हम सबका ध्यान था कहीं पीओके लेने जा रहे हैं, पर पता लगा कि ये असली खेल देश में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को बचाने के लिए था। मैं अभिनंदन सरकार का करना चाहूंगा कि देखिए बिना किसी आपको इस नौबत आई और आपने इसको हैंडल किया, पर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, मैं मानता हूं। लेकिन सर कहा ये सुनाई ये दे रहा है, कहा ये जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से जाटों का कोई बड़ा नेता बीजेपी में है भी नहीं, और फिर अगर इस देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद से लगातार हमने इस्तीफा ले लिया है, तो क्या अब किसानी कौम और जाट कौम में जो नाराजगी आई है उसे दूर करने के लिए बीजेपी को क्या करना होगा? नहीं, किसान का कहाँ रिश्ता है, आप बताओ ना। किसानों के हक के लिए वो कई बार अपनी सरकार के खिलाफ भी बोला करते थे। तो यही कहना है। अब देखिए, आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे से झूठ बोला नहीं जाएगा। सच्ची बात बताओ, अगर सरकार हमारी है तो सरकार के खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? आप सरकार से काम कराने की काबिलियत होनी चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं, देखिए ये जो अगेन वही राजनीति आ गई ना बीच में, अब क्या मंशा रही वो तो धनखड़ साहब ही बता सकते हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे बड़े हैं। पर जहां तक आपने एक बीच में जाट शब्द लेके आए, देखिए वही बात है, थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हो रही थी, अरे समाज व्यक्तियों के
बहुत ऊपर होता है। समाजों का मुकाबला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, और जाट समाज को इनसे जोड़ करके या किसान से जोड़ करके देखना मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति है तो वो एक संवैधानिक पद पर है, वो राजनीतिक नहीं है। उस समय वो एक बहुत शीर्ष पद के धारण किया है, तो उसमें अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो वो उनका व्यक्तिगत और पार्टी का मसला है, पर समाज को और किसानों को इनसे जोड़ करके देखना। अब किसान कब कहता है कि भाई जो पार्टी आपको उपराष्ट्रपति बनाए उसके खिलाफ काम करो, किसान या जाट कब कहता है कि भाई आप जिस पार्टी ने सम्मान दिया उस पार्टी के विरोध में हो जाओ। तो ये बातें मैं मानता हूं उचित नहीं है, ये व्यक्तिगत उनका फैसला था, व्यक्तिगत उनके कारण थे, और भारतीय जनता पार्टी ने मैं मानता हूं उचित कदम उठाया। वरना आप बताओ, क्या विपक्ष को इजाजत दे दे इम्पीच करने की सुप्रीम कोर्ट के उस जज के लिए कि जिसके घर में वो क्या आग लगे हुए नोट पाए गए थे? तो सरकार क्या ऐसा करने की इजाजत देगी? मैं सामान्य नागरिक के नाते आप बोल रहा हूं कि अगर मेरे घर में आग लगे, मेरे घर में अंदर कोई बड़े आदमी, अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने फैसला किया कि भाई उसको इम्पीच हम अपने तरीके से करेंगे, तो उनको क्या जरूरत थी जाकर के कि वो विरोधियों से मिल करके? तो मैं मानता हूं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं रहा, और वैसे भी कदम उठाया, बिल्कुल सही कदम उठाया। और ऐसे संवैधानिक पद पे मैं तो आग्रह ही कर सकता हूं, प्रधानमंत्री हमारी राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, बहुत बड़े लोग हैं, मैं तो साधारण के भी नीचे हैं, तो जब वो उस पद पे चले जाए तो गरिमा के अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें। सम्मानित रही हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर रही हैं, उनकी कार्यशैली रही है। और अब मोदी जी, जैसे आपने कहा कि भाई पहले साइडलाइन, मैं नहीं मानता। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति पार्टी के लिए अवेलेबल होता है, पार्टी राजनीतिक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं होती है। मैं भी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं, मैं मौजूद हूं जब तक जैसी मेरे से सेवा। पर ऐसा नहीं हो सकता मैं बोलूं आज ही मुझे ये बना दो, ये सोच गलत है। और जहां तक वसुंधरा जी, मैं मानता हूं बड़ी सम्मानित है, राजस्थान में उनका बहुत बड़ा पार्टी में भी कद है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उनसे बातचीत की है तो राजस्थान के लिए खुशखबरी हो सकती है, और राष्ट्र के लिए भी खुशखबरी होगी, क्योंकि अगर उनकी राय ली जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी, तो यकीनन कोई राष्ट्र हित, राजस्थान हित, भारतीय जनता पार्टी हित की चर्चा होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी, अब ये होगा क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। जब तक नाम हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक सिर्फ और सिर्फ कयास और चर्चाएं होती रहती हैं, होती रहेंगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या वसुंधरा राजे को अब मौका देगी बीजेपी? क्या अब उनकी मर्जी से बनेगा उपराष्ट्रपति? बताइएगा जरूर, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी।
और तो और हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें